शुभ दोपहर प्रिय निवेशकों और भागीदारों, ये जानकारी मुख्य रूप से आपके लिए है। आपने नवीनतम वीडियो में देखा है कि हाल ही में हमारे निर्माण स्थल पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। सचमुच एक महीने पहले, शायद एक महीने से भी कम समय पहले, हमने उन प्राथमिक कार्यों के बारे में बात की थी जो बिल्डरों के लिए निर्धारित किए गए थे। इन कार्यों में से एक इमारत के थर्मल सर्किट को बंद करना था। इस काम को कंपनी एस्ट्रॉन बिल्डिंग ने हल किया है। ये इमारत की धातु संरचनाओं के लिए मुख्य ठेकेदार है। वे अभी भी हमारे साथ सीधे अनुबंध में हैं इस कार्य के दायरे के लिए। आप देख सकते हैं कि इमारत व्यवहारिक रूप से पंक्तिबद्ध है, इंसुलेशन स्थापित है, मुख्य खंड बनाए गए हैं, ग्लेजिंग किया गया है। कुछ जगहों पर जहां फ्रेम नहीं है, वेंटिलेशन ग्रिल्स, खुले दरवाजे और द्वार स्थापित किए जाएंगे। लेकिन अभी उन्हें स्थापित करना अव्यवहारिक है, क्योंकि भवन के अंदर कंक्रीट के कार्य होंगे। इसलिए पहला कार्य हीटिंग सर्किट को बंद करना इस महीने के अंत तक व्यवहारिक रूप से पूरा हो जाएगा। परिष्कृत विवरण होंगे, लेकिन वे अब इमारत को गर्म करने की संभावना में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जहाँ एक गेट है, गेट स्थापित नहीं किए जाएंगे। इसे फ्रेम के साथ बंद किया जा सकता है, जैसे कि हमने पहले किया था, लेकिन नुकसान होगा, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए यह समस्या व्यवहारिक रूप से हल हो गई है। दूसरा कार्य जो निर्धारित किया गया था वह था कंक्रीट कार्य का निष्पादन। वे भवन के औद्योगिक विभाग में 90% पूर्ण हो चुके हैं। यह अंतिम तैयार क्षेत्र डालना बाकी है। सिद्धांत रूप में इसे एक दिन में पूरा किया जा सकता है। वहां सब कुछ तैयार किया जा सकता है। जैसे ही कंक्रीट पंप मुक्त होगा, यह काम किया जाएगा और हमारे पास प्रशासनिक भवन की पहली मंजिल होगी, जहां रेत मिश्रण को समतल करने, कॉम्पैक्ट करने का काम चल रहा है। और यह काम भी पूरा हो जाएगा। इसलिए इन दो कार्यों का व्यवहारिक रूप से सामना किया गया था। अगले कार्य जिन्हें हमें हल करने की आवश्यकता है वे है वाटरप्रूफिंग। मुख्य रूप से उस साइट पर जहां हीट इंजीनियरिंग उपकरण स्थित होंगे, हीट इंजीनियरिंग वितरण बिंदु। उसके बाद वहां कंक्रीट डालना, सुदृढ़ीकरण स्थापित करना, सुदृढ़ीकरण पिंजरे और कंक्रीट डालना आवश्यक होगा। खैर, निश्चित रूप से यह बाकी की इमारत में फैल जाएगा। लेकिन इस साइट पर सबसे पहले गर्मी इंजीनियरिंग उपकरण, एक गर्मी मीटरिंग और वितरण बिंदु की स्थापना के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए काम पूरा करना होगा। यह सेंट्रल हीटिंग की आपूर्ति करने में सक्षम होने के लिए किया जाना चाहिए। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग नेटवर्क पूरे होने पर भवन को गर्मी आपूर्ति स्रोतों से जोड़ने की समस्या हल हो जाएगी। हम न केवल गर्मी की आपूर्ति के बारे में बल्कि सभी इंजीनियरिंग नेटवर्क के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वे एक दिशा में जाते हैं। कुछ कई क्षेत्रों में इन खाइयों को एक में जोड़ दिया जाता है। इसलिए इन कार्यों को व्यापक रूप से करने की सलाह दी जाती है और उन्हें व्यापक तरीके से लागू करने की जरूरत है और व्यापक तरीके से लागू किया जाएगा। इसलिए ठंड के मौसम की शुरुआत से पहले इन कार्यों के अलावा जो अंतिम चरण को रास्ता दे रहे हैं, हमें बिना किसी असफलता के साथ इंजीनियरिंग कार्य के पूरे दायरे को पूरा करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें भवन को अस्थायी हीटिंग सिस्टम से जोड़ना होगा।
इसका मतलब है कि डीजल हीट जनरेटर स्थापित करना, कंक्रीट पर हीटर बिछाना। लेकिन ये कार्य अभी भी वही है, लेकिन महंगे हैं। ये देखते हुए कि हमारे पास साल में कम से कम 6 महीने तक की ठंड होती है, परियोजना में निवेश करने वाले सभी प्रतिभागियों के शेयरों को कम करने के संदर्भ में इस तरह के खर्चों को अंजाम देना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह पैसा खा जाएगा। इसलिए किश्तों के भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया गया था। सोलर ग्रुप ने एक कार्यक्रम विकसित किया है और इस कार्यक्रम को कार्यान्वयन के लिए पेश किया जाएगा। निकट भविष्य में सभी जानकारी कंपनी के सोलर ग्रुप संसाधनों पर होंगी। कृपया प्रिय निवेशकों, एक दूसरे को जानें और अपने अवसर की तलाश करें, क्योंकि हमें इन गर्मी के महीनों में आपके साथ अधिक से अधिक काम करने की आवश्यकता है। ये कार्य विशाल है, वित्तीय लागतों के मामले में बड़े हैं, क्योंकि आगे काम होगा, लेकिन वे इतने बड़े पैमाने पर नहीं। उन्हें समय में कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। आप उन्हें किश्तों के आधार पर वितरित कर सकते हैं। वही काम एक बार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मिट्टी के काम करते हैं, जमीन खोलते हैं और खाइयों में काम करना शुरू करते हैं, तो वहां रुकना असंभव होगा। साथ ही हमें ग्रिड से कनेक्शन के लिए भूमि वारंट जारी किया गया है। 24 जून यानी आज से भू आदेश अपनी कार्यवाही शुरू कर रहा है। हम सिद्धांत रूप में कैसे जुड़ते हैं, ये निर्धारित करेगा कि हम सर्दी ठंड के मौसम में कैसा प्रवेश करते हैं। इन कामों को क्यों नहीं रोका जा सकता? हम इमारत को गर्म क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ इस बात से जुड़ा है कि हमने न केवल फर्श पर बल्कि जमीन पर भी बड़ी मात्रा में कंक्रीट का काम पूरा किया है। यदि जमीन जमने लगती है, इसे कंक्रीट का उल्लंघन होगा। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए किसी भी मामले में, किसी भी कीमत पर। इसलिए प्रिय निवेशकों, सहकर्मियों और भागीदारों, मैं आपसे इस जानकारी पर ध्यान से विचार करने के लिए कहता हूं। मैंने वेबिनार में इस बारे में बार बार बात की है, लेकिन अब स्थिति गंभीर है, क्योंकि जिस काम पर हम हीटिंग पर निर्भर थे या नहीं, वह पूरा हो गया। इसलिए कोई सवाल नहीं है हम गर्म करेंगे या नहीं, एक तरह से या किसी अन्य, लेकिन हम करेंगे। क्या हम इसके लिए महंगा भुगतान करेंगे और अगले 6 महीने के लिए खुशी बढ़ाएंगे? मुझे लगता है कि यह करना योग्य नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप और मैं 2023 की दूसरी तिमाही में समय पर यह सुविधा सौंप दें। धन्यवाद।